इंडिया के जो भी फिलोसॉफीज़ है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तत्वज्ञान है, जैसे कि महाभारत, रामायण, भगवत गीता, फिर जो दर्शन है योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, आस्तिक दर्शन बोले जाते हैं ये 6 दर्शन, और 3 दर्शन है नास्तिक, जैन, बौद्ध और चारवाक। तो ऐसे अलग अलग जो तत्वज्ञान है उसमें से हमें इंडिया का जो भी फिलोसॉफी है वो मालूम पड़ता है। तो भगवत गीता तो सब लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन पतंजलि योग सूत्र बहुत रेयर है, बहुत कम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो योग में हम जब आते हैं तो सबसे पहला नाम पतंजलि मुनि का लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ऐसे योग है ना 5000 से साल पहले की मतलब वो है फिलोसॉफी है। कृष्ण भगवान ने गीता में भी बताया था और बहुत सारे उनके ग्रंथ भी थे, लेकिन वो सब इधर उधर बिखरे हुए थे। तो अभी उनको सबको कंपाइल करके, सबको एकत्रित करके बताने का काम पतंजलि मुनि ने किया। और वो इतने अच्छे मतलब इतनी सोपी यानी इतनी इजी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया, और एकदम शॉर्ट में बहुत सारा अर्थ समाया हुआ है, इस तरह से उन्होंने बताया। तो जैसे भगवत गीता में श्लोक होते हैं, वैसे पतंजलि योग सूत्र में सूत्र होते हैं। तो वो सूत्र मतलब क्या, जैसे एक धागे में हम सब माला मोती डाल के उनको एक माला बनाते हैं, तो उनको सूत्र बोला जाता है। ऐसे अलग 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 सूत्र बना के उन्होंने उनका एक पूरा कंपाइल किया हुआ है। तो उसमें से हम रोज हर एवरी फ्राइडे एक एक सूत्र सीखेंगे। आज हम पहला सूत्र उसमें से और उन्होंने वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे एक टोटल 195 सूत्र है। फर्स्ट पार्ट है विभूति अपना पहला पार्ट जो है वो समाधिपाद, फिर दूसरा है विभूतिपाद, साधनापाद, फिर विभूतिपाद और फिर कैवल्यपाद। समाधिपाद में मतलब क्या कि आपको डायरेक्ट ही समाधि मिल जाती है, कि कैसे, कि अभ्यास और वैराग्य से। उन्होंने उसमें वो ज़्यादा बताया कि जो मतलब एकदम हायर लेवल के साधक है, योग साधक, खाली अभ्यास करे नित्य और वैराग्य रखे लाइफ में, तो वो एकदम फटाफट आगे पहुंच जाते हैं। अभ्यास मतलब खाली पढ़ाई ऐसे नहीं, जो भी हमने सीखा है हमारे गुरुओं से उसका रेगुलर अभ्यास, यानी उसको रेगुलर हम अपने लाइफ में कल्टिवेट करें, तो उसको बोलते हैं अभ्यास। और वैराग्य मतलब क्या, डिटैचमेंट, कि जैसे हम संसार में रह रहे हैं तो सबसे अटैच तो है, पर उससे डिटैच रह के अपनी साधना कैसे कंटिन्यू करना, किसी में बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होना, सबसे संबंध रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट किसी चीज़ से, क्योंकि जब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती तभी अपने जीवन में सुख दुख उस सब का ज़्यादा अनुभव होता है। तो सबसे संबंध रखना, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं कि जिससे दुख की हमें अनुभूति हो, या सुख बहुत ज़्यादा हो के वो भी नहीं, तो एकदम ऐसे न्यूट्रल रहने के लिए तो वो बताया। फिर बाद में आता है साधना पाठ। तो अगर जो उससे तो थोड़े कम साधक है तो उनको साधना पाठ, तो क्रिया योग बताया, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिणाम, तो उस तरह की साधना करने से भी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में जो और कम साधक है, मतलब कम जिनको अभी ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाए, तो उनके लिए हम जैसे कर रहे हैं आसन, प्राणायाम, मुद्रा, तो ये इस मार्ग से आगे जाना है। और उसके बाद में कैवल्यपाद मतलब जो फाइनल डेस्टिनेशन है, तो वो बताए। ऐसे अलग अलग उन्होंने 55, 50, किसी में 55, ऐसे अलग अलग सूत्र उन्होंने 4 इसमें डिवाइड किए। तो पहला अभी आज हम शुरू करेंगे, वो है समाधिपाद। तो इसका सबसे पहला जो सूत्र दिया हुआ है वो अथ योगानुशासनम। अथ मतलब क्या, इसमें 2 बातें उन्होंने बताई है। अथ मतलब अभी, और योग अनुशासनम, योग अनुशासन मतलब योग, और अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। तो अभी मैं आप सबको, उन्होंने कहा है पतंजलि मुनि ने, अभी मैं आप सबको यह जो परंपरागत जो शिक्षा है योग की वो मैं देता हूँ। अथ योगानु, और योग अनुशासनम मतलब क्या, कि योग यानी एक अनुशासन ही है, डिसिप्लिन ही है, तो वो डिसिप्लिन मैं आपको बताता हूँ। तो 2 बातें कही, एक तो डिसिप्लिन की, और एक बात है जो अभी मैं आपको जो परंपरागत योग की शिकवण जो है, जो भी सिखामण है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसकी तैयारी कैसी होती है, हर कोई योग साधना, मैंने बहुत बार बताया, हर कोई नहीं कर सकता,
कोई करेगा, थोड़े दिन करेगा, छोड़ेगा, किसी के इंटरप्शंस आएंगे, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, कुछ न कुछ उसमें बाधाएं आती रहती है। तो उसको ओवरकम कर करके आपको कैसे जाना है आगे, वो उन्होंने बताया। उसका पूरा जो विवरण है वो आगे उन्होंने किया है कि किस तरह से आपको अड़चनें आएंगी, इस मार्ग में बाधाएं आएंगी, और उसको आप कैसे, उसके लिए योग साधना करने के लिए, योग में आगे जाने के लिए शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावनिक सभी तैयारियां होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इससे हम लोग अगर तैयारी नहीं है हमारी, और अगर डिसिप्लिन फॉलो करने की भी तैयारी नहीं है, तो हम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते, ये उन्होंने कहा है। और ये कहते कहते उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पे कोई भी मतलब येरा गबाड़िया से काम नो है, मतलब क्या, कोई भी ऐसे एरे गैरों का ये काम नहीं, ये मराठी में उसको जैसे ये बोलते हैं तो हिंदी में एरे गैरों का ये काम नहीं। आज हम सब यहाँ पे मिले हैं तो भी वो कुछ बहुत जन्मों जन्मों की साधना है, तभी हम यहाँ मिल पाए हैं, इकट्ठा हो पाए। जैसे शिष्य गुरु को सिलेक्ट करते हैं, वैसे गुरु भी शिष्य को सिलेक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे के वाइब्रेशंस एक दूसरे को मैच हुए तो ही वो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो उनका साथ ज़्यादा नहीं टिकता। तो उस तरह से उन्होंने बताया है कि अगर आपकी पूरी तैयारी है, ये मार्ग बहुत आसान नहीं है योग का मार्ग, फिर इसमें आप कोई भी रास्ते से जाए, जैसे अलग अलग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये अष्टांग योग, क्रिया योग, जो भी साधना आपको कंफर्टेबल हो, मंत्र योग, जो भी साधना आपको जो कंफर्टेबल है उससे आप जाए। लेकिन और इसके लिए ये जो साधना हम करते हैं ना, इसके लिए मुमुक्षु भाव जब हमें पैदा होता है तभी ही हम ये साधना की ओर जाते हैं। मुमुक्षु भाव मतलब क्या, जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखता है। तो बहुत सारे जन्म हम लिए हैं और तभी हमें इच्छा हुई, तभी हम इस योग साधना में आए हैं और हम ये कर पा रहे हैं। और अगर हम में वो इच्छा अगर तीव्र होगी, ये पतंजलि योग सूत्र ये पढ़ना, ये लिखना और ये किसी को बोलना और किसी से सुनना, ये भी कोई आसान बात नहीं है। मतलब ये भी अगर हमारे कुछ कर्म हो गए पूर्व जन्म के तो ही हम ये कर पा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी होनी तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब हर कोई ये नहीं कर पाता। तो ये सबको इन्होंने ये पहले सूत्र में एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ है। ठीक है, कुछ डिफ़िकल्टी है इसमें।